अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिन पहले मैंने कढ़ी बनाई थी और उसकी रेसिपी भी मैंने तभी रिकॉर्ड की थी, लेकिन बस कुछ मसरूफियात की वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर सकी। तो आज देखा तो सोचा कि इसको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं। अच्छा जी, तो कढ़ी बनाने के लिए जो मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका तड़का। पहला तड़का भी और दूसरा भी, जिसमें कड़ी लीव्स का इस्तेमाल होता है। करी लीव्स का पौधा हमारे घर लगा हुआ है, अदरवाइज़ आप इसको सब्ज़ी वाले की दुकान से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन आप समझ लें कि 2 डोंगे के चम्मच ऑयल होगा, उसमें 1 चुटकी ज़ीरा डाला और 6-7 कड़ी पत्ते इसमें डाल दिए और इनको इतना इसमें हमने पकाना है कि इनकी जो चिड़चिड़ होती है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इससे ऑयल में जो एक इनका टिपिकल सा फ्लेवर है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज, उसको बिल्कुल बारीक चॉप करके तो उसको इसमें शामिल कर दें और उसको हल्का सा ब्राउन या ट्रांसलूसेंट सा हो लेने दें, ठीक है। कुछ लोग इस पॉइंट पे प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ। बल्कि इनफैक्ट मैं तो बाज़ दफ़ा टमाटर भी डाल देती हूँ, लेकिन इस रेसिपी में बहरहाल मैंने टमाटर इस्तेमाल नहीं किया। अगर कभी मुझे लगे कि दही कम खट्टा है तो फिर मैं टमाटर का इस्तेमाल कर लेती हूँ, 1 या 2 टमाटर छोटे साइज़ के। अच्छा, तो ये मैंने इसमें 1 चम्मच समझ लें कि अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच ही कुटा हुआ लहसुन जो है वो शामिल कर दिया। अदरक की मेरे पास क्यूब्स थी, फ्रीज़ किया हुआ था मैंने इसका पेस्ट, और लहसुन जो है वो मैंने ताज़ा कूट के शामिल किया। उसके बाद हमने इसमें हल्दी डाल दी, सुरख मिर्च डाली, नमक डाला। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं इसमें यूजुअली 1 चम्मच जो है वो नमक का, 1 चम्मच सुरख मिर्च का और चौथाई चाय का चम्मच हल्दी जो है वो डालती हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास 1 किलो दही है। एक तरफ मसाला अभी भून रहा है, मसाले में हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छा सा भून लेते हैं। उसके बाद ये तकरीबन 1 किलो दही है और इस 1 किलो दही में ये मैं आधा कप जो है वो बेसन ले रही हूँ, ठीक है। बेसन को छान के इस्तेमाल करें, आजकल का मौसम इस तरह का है तो इसलिए बेसन जो है। अच्छा, दूसरी तरफ ये मसाला बन रहा था। अच्छा, बेसन जो है इसको आप आजकल के मौसम में फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर रखने से एक तो मसला ये है कि उसमें जो सुसरी वगैरह वो पड़ जाती है, दूसरी बात उसका जायका कड़वा हो जाता है, और तीसरी बात यह है कि बेसन को कभी भी ज़्यादा मिक़दार में स्टोर ना करें। हमेशा आधा किलो या पौना किलो बेसन ख़रीदें और उसके हिसाब से आप इसको दोबारा ख़रीद लें मार्केट से। अच्छा जी, अब ये है कि जो एक किलो मेरे पास दही था, उसमें मैंने बेसन को फेंट के और उसको मैंने ब्लेंडर के जग में उसको फेंटा है और उसको मैंने इसमें डाल दिया है मसाले पकते हुए में। साथ में मैंने 2 जग इसमें पानी के भर भर के डाल दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जितना लेमन जूस जो है वो भी शामिल किया। लेमन जूस का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो दही मैंने लिया है वो ताज़ा था। ताज़ा दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता, तो इस वजह से हमने इसको थोड़ी सी खटास देने के लिए इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल किया। लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच सिरका डाल लें। मकसद ये है कि किसी तरीके से इसमें हल्का सा खट्टापन जो है वो आ जाए। तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटा ये हल्की आंच पे पकती रही है और अब ये इस तरह की हो गई है, इस फॉर्म में आ गई है। दूसरी तरफ वो मैं आटा गूंद रही थी, ठीक है जी। कढ़ी अब रेडी है। अब हमने इसके पकौड़े तलने हैं। पकौड़ों के लिए मेरे पास ये आलू हैं, प्याज हैं, प्याज के साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी। फिर मेरे पास ये कटा हुआ हरा धनिया है और इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी जो है वो भी शामिल करती हूँ, डब्बे वाली जो होती है। और बाकी इसमें आपने रेगुलर मसाले हैं, नमक, सुरख मिर्च, पिसा हुआ धनिया लाजमी चीज़ है, थोड़ा सा गरम मसाला भी शामिल कर लें, थोड़ा सा चुटकी भर ज़ीरा भी डाल लें, तो इससे ये होता है कि इसका फ्लेवर जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। और इसके बाद एक चीज़ जो मुझे भी एक्सपीरियंस करके पता लगी है वो ये है कि बेसन को आप जब भी गूँधें, तो चाहे आप जितने मर्ज़ी कॉन्शियस हों, लेकिन बेसन को हमेशा हाथ से गूँधें। बेशक आप इन सब चीज़ों का एक दफ़ा चम्मच से इनको ऑपरेट कर लें, लेकिन हाथों से इसको बाइंडिंग दें। और उसके बाद पकौड़े जब तलने हैं तो उनको भी आप हाथों से तलें। हाथ डेफिनेट बात है आपके साफ़ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। तो लेकिन ये है कि उससे बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के पकौड़े बनते हैं और वो जुड़े रहते हैं आपस में बहुत अच्छे तरीके से।
बहरहाल बहुत अरसे तक मैं भी इस चीज़ को नहीं मानती थी, लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि वाकई इस तरीके से पकौड़े जो हैं वो ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। अब पकौड़े मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं, वजह ये है कि हमारे घर में पकौड़े जो हैं वो सिर्फ कड़ी के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बच्चों ने ऐसे भी खाने होते हैं। तो इसलिए ये है कि आधे पकौड़े जो हैं वो मैंने करी में डाल दिए हैं और आधे पकौड़े जो हैं वो इन्होंने वैसे ही दही की चटनी के साथ खा लिए। अब आ गई बारी जो इसका फ़ाइनल तड़का है उसके लिए मैंने वही कढ़ाई ली है जिसमें मैंने पहले पकौड़े फ्राई किए थे। जो पकौड़ों के लिए तेल इस्तेमाल हुआ था उसी तेल में से 2 चम्मच तेल के लिए हैं। इसमें मैंने 6 से 7 करी पत्ते डाले हैं। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ी सी जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो डाली है। अगर बस कुटी लाल मिर्च नहीं है, आप इसकी जगह पर पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंड पर आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च इस तरह से डाल के ज़रूर इसका तड़का लगाएं। उससे क्या होता है कि इसका फ्लेवर भी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो